नए नए इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। 2018 में मंत्री एमजे अकबर का नाम छोड़ दिया जाए तो 12 साल का मोदी सरकार का इतिहास है। किसी मंत्री का कभी इस्तीफा नहीं हुआ। परफॉर्मेंस की कसौटी पर जरूर कसकर मंत्रिमंडल बदलाव में चेहरे बदले गए, तो क्या यही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग को लेकर भी होगा? 5 जहां पहले नीट पेपर लीक को इस्तीफा मांगते हुए भूख हड़ताल करने वाले सोनम वांगचुक अनशन गुरुवार रात तोड़ चुके हैं। जंतर मंतर से अस्पताल पहुंचने के बाद से उनकी मांगों में धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की मांग धीरे धीरे पहले ही धूमिल हो चुकी थी। उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है, Government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. बाकी सीजेपी की अगुवाई में चलता धरना जारी है, जहां शुक्रवार दोपहर दूसरी बार सरकार से बातचीत करने सीजेपी के 2 प्रतिनिधि पहुंचे। सरकार की तरफ से जेपी नड्डा और मंत्री जितेंद्र सिंह रहे। 2 घंटे बातचीत चली। 3 मांग, 5 सुझाव सीजेपी की तरफ से दिए गए। पेपर लीक की वजह से जान देने वाले छात्रों के परिजनों को 1-1 करोड़ का मुआवजा देने के साथ 20 तारीख को प्रदर्शन के दौरान हुई झड़प या हिंसा में किसी छात्र पर कोई कानूनी कार्रवाई न होने की 2 मांग तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी और पहली मांग ही सबसे बड़ा पेच बनी है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुए बिना धरना जंतर मंतर से नहीं हटेगा। नंबर 1 क्या है? सुनाई नहीं दे रहा है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो नंबर 1 डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार। नॉन नेगोशिएबल। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो चर्चा वो आपको बताएंगे। हमारे आंदोलन के जो सबसे 2 बड़े मुद्दे थे वो ये थे कि एक तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने आत्महत्या की थी, तो उसकी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अब सवाल है कि सरकार शनिवार को मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा वाली मांग पर क्या फैसला करेगी, जहां प्रधानमंत्री ने गुरुवार की रात वीडियो संदेश जारी करके कहा है कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं और इससे हर छात्र और उसके परिवार को दुख पहुंचा है। मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेपर लीक के मुद्दे पर गुरुवार को ये भी लिख चुके हैं कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। जहां शुक्रवार को संसद में एक बार फिर सदन चलाने की सत्ता पक्ष की कोशिश नाकाम रही। विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा से पहले किसी भी तरह की चर्चा को तैयार नहीं है। आप प्रमुख विपक्षी दल है, बाकी जितना भी एमपीज, हम लोग सबका मत एक ही है कि चर्चा होना चाहिए। तो नीट एग्जाम पे प्रधानमंत्री जी ने देश को आश्वासन दिया और जो प्रमुख एक्टिविस्ट जिन्होंने भूख हड़ताल किया, सोनम वांगचुक जी ने भी अपना अनशन तोड़ा है और चर्चा के लिए उन्होंने भी मांग किया है। तो फिर देश के सामने में अब हम चर्चा नहीं करके बहाना बनाएंगे तो ये अच्छा संदेश नहीं जाएगा। पहली मांग, करप्ट एजुकेशन मिनिस्टर हैज टू गो। सेकंड, जिन लोगों ने स्टूडेंट्स पे आक्रमण किया, मारा, उन पर एक्शन, अकाउंटेबिलिटी। और थर्ड, दैट प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज टू द स्टूडेंट्स। These are the 3 conditions. We are not going to have any conversation, any discussion
यानी जंतर मंतर से प्रजातंत्र के सबसे बड़े मंदिर यानी संसद तक प्रदर्शनकारी और विपक्ष जब केवल एक ही मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, तब सूत्रों के हवाले से खबर आती है कि सरकार और पार्टी धर्मेंद्र प्रधान के साथ खड़े हैं। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे। सरकार का मानना है कि इस्तीफा देना सबसे आसान काम होगा। दावा है कि सरकार ये मानती है कि इस्तीफा देना और जिम्मेदारी से भागना सबसे आसान काम होता है। सरकार कहती है कि लोगों ने हमें जनादेश दिया है और हम उसे पूरा करेंगे। सरकार एनटीए की समस्याओं की एक सूची तैयार कर रही है और इनका जल्द ही समाधान भी देगी। हम तो वही सुनेंगे और वही मानेंगे जो आधिकारिक होगा। अब सोर्सेस जिस दिन कैबिनेट हो रही है उस कैबिनेट की ब्रीफिंग एक मंत्री आकर कर रहे हैं, साथ साथ सोर्सेस क्या होते हैं आप बताइए। अंदर क्या हुआ? नीट के इस आंदोलन पर क्या चर्चा हुई? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्या चर्चा हुई? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी और हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इन्होंने स्पष्ट तौर पे लगातार ये मांग की है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बगैर कोई चर्चा नहीं संभव है। सबकी बहुत साफ शब्दों में एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या कैबिनेट से उनकी बर्खास्तगी। ये सेंटीमेंट ये हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में बता दिया है। हमने कहा है कि इसके नीचे कुछ भी मंजूर नहीं होगा।